ये पब्लिक है, सब जानती है ये पब्लिक है। अब की बार ये किसको और किन मुद्दों को लेके वोट देने जा रहे हैं और कुलदीप बिश्नोई को लेके ये क्या सोचते हैं। विधायक बनता आया है, पहले उसके पिताजी चौधरी भजनलाल थे, उनकी वजह से उन्होंने अच्छे कार्य किए थे उनकी राजनीति के अंदर, उसके बदौलत वो बनता है। अब ये चुनाव जो हो रहा है ये कहीं न कहीं एक थोपा गया चुनाव तो नहीं। कुलदीप बिश्नोई तो दबाव में गया भाई, दबाव है बीजेपी। किस चीज का दबाव, बहुत दबाव है। बीजेपी सरकार है, सरकार कोई भी उठाव कर सके है, उसका संपत्ति के बारे में और है जो भी है कर सके। के बीच आते हैं कुलदीप बिश्नोई, यहाँ विधायक है, कभी एकाए बगाए आ जाते हैं। आवे एक आधा कोई कभी कभार आजे भूला चुका। कोई जरूरत नहीं मेरे हमारी वोट ही लेने की जरूरत है। इनका कौन दे भाई, सीधो हिसाब है। हमारे विधायक भी तो इलेक्शन के टाइम ही आते हैं जी। पूरा अड्डो है वो, 5,000 आदमी रहे डेली, एक ही दिन को रुक्यो और ना रुके। नहीं चौधरी भजनलाल रुकया कर दो, देवीलाल रुकया कर दो, उड्डो रुक्यो और वो कौन रुका है। वो पार्क बनाया नहीं तो हमारे पीछा को बनाया कोई कुलदीप पार्क में। हाँ कुलदीप को कोई नहीं हो, मारो है वो कौन देश का पूरा पीछा। तरबूज का पता पड़ जाएगा 2.5 साल के अंदर, इस साल के अंदर। जो ये बार बार कहता मैं सत्ता में हूँ नहीं, वास्तव में है ही नहीं सत्ता में। सत्ता में आ जाएगा, काम नहीं करे तो अपने आप फेंक देंगे पब्लिक को। अब सत्ता में आने के बाद में पता लग जाओ के करे के ना करे, नहीं करे वो तो पब्लिक पढ़ने मारे के चला के चाल तेरो काम कर आने बेरोई को लाग्यो। अरे तो 26 साल हो गई कदे थारे बस स्टैंड पर कौन रुक्यो, थाने बेरोई को लाग्यो खारो तरबूज मिट्टू है क्यों मैं वोट देवा बिना बनावा इबकार बिंगो छोरो मारो पग पकड़े मा अंकल इबकार मारी लिहाज रखो। इबकार मार वो भवेर रेणुकार कुलदीप कड़े गए। वो भव्य को सीट मिलनी चाहिए तो भव्य तो अभी तक फॉरेन कंट्री में है ही नहीं। अब जिस दिन डिक्लेयर होगा, मैं आपको ये याद दिला दूं, आज की तारीख और टाइम अब जिस दिन डिक्लेयर होगा उस दिन आएगा। जितने टाइम इलेक्शन उपायुक्त जो चुनाव आयोग होता है 40 दिन का टाइम लेता है, जितना लेता है उसी टाइम के दौरान ये आएंगे, यहाँ जुमलेबाजी करेंगे। चौधरी भजनलाल जैसी बात नहीं है सर इसमें। हाँ, बस बात ये कुलदीप बिश्नोई में चौधरी भजनलाल जैसी बात नहीं है। 1968 से जुड़े उनके साथ हमारा कोई भी काम नहीं किया। 96 में चौधरी भजनलाल जी सीएम थे और तभी से कुलदीप बिश्नोई कम जितान लग रहे हैं। कोई आदमपुर एरिया में कोई काम नहीं होया। आदमपुर मंडी का इतना बुरा हाल है जी। 2014 में कुलदीप ने बीजेपी का गठबंधन जो इन्होंने तोड़ा था, तब एक बात बोली थी, भाई मेरे छोटे बड़े भाइयों, मेरा कार्यकर्ता और जो भी साथी है और किसी पे विश्वास कर लेना, पर आप बीजेपी में विश्वास मत करना। ये बात वायरल हो रही है और आज उसी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो आप बताओ विकास कहाँ होगा। अगर कैंडिडेट बढ़िया निकल के आता है तो अब की बार कुलदीप हो या कुलदीप की नस्ल हो, हार पक्की है। और अगर कैंडिडेट कमजोर है, कैंडिडेट पीछे कभी कैंडिडेट नहीं मिला हमें, कैंडिडेट अगर 1-2 बार मिला भी है तो उस कैंडिडेट की हमारे ही जो नेता और राजनेता यहीं के, उन्होंने एक दूसरे ने टांग खींच ली, उसकी वजह से हार हुई नहीं, हार पहले भी हो जाती। जनता जनार्दन सब जानती है अंदर क्या और बाहर क्या है, ऊंट किस करवट बैठता है। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की राहें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि कई बार वोट मुद्दों को देख के जनता देगी और मुद्दे होंगे विकास के। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। मौजूद हैं लगातार विधानसभा आदमपुर और ये कावरेल गांव है, यहाँ पे पीछे मेरे साथ देख लीजिए। और यहाँ की जनता जनार्दन, यानी कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो चौधरी भजनलाल का गढ़ होता था। और अब यहाँ की जनता किस कदर देखती है और किस कदर ऊंट बैठेगा, वो कहते कि ये पब्लिक है, सब जानती है ये पब्लिक है। अब की बार ये किसको और किन मुद्दों को लेके वोट देने जा रहे हैं और कुलदीप बिश्नोई को लेके ये क्या सोचते हैं, क्योंकि अभी वो बीजेपी में चले गए हैं रिजाइन करके कांग्रेस से। जी पहले आपसे ही जान लेते हैं, क्या नाम? अनिल नाम है जी। अनिल जी, क्या सोचते हो किस कदर ऊंट बैठेगा, कहाँ अब की बार विधानसभा क्षेत्र आदमपुर की वोट देने जा रही है? ऊंट ने तो की बार बैठन खातर जगह देखनी पड़ेगी जी। तो लगातार यहाँ से सत्ता पक्ष का तो रहा नहीं कोई विधायक, विपक्ष का ही बनता आया है। तो यहाँ ऐसा कुछ विकास कार्य भी भजनलाल के बाद लोग कहते हैं कि कोई विकास कार्य नहीं। विपक्ष में जो विधायक बनता आया है, पहले उसके पिताजी चौधरी भजनलाल थे, उनकी वजह से उन्होंने अच्छे कार्य किए थे उनकी राजनीति के अंदर, उसकी बदौलत वो बनता है। ठीक है। तो अब जनता उनके जाने के बाद, यहाँ से गुजरने के 2011 बाद में गुजरने के बाद से अब तक यहाँ कोई भी कार्य नहीं हुआ कुलदीप की तरफ से जो विकासशील कार्य हो, चाहे सत्ता में हो
या विपक्ष में हो। तो अब की बार क्या क्या सोचा है यहाँ के अब की बार तो नया कैंडिडेट, कोई बढ़िया कैंडिडेट आएगा तो नए के बारे में सोचा है। नए के बारे में सोचेंगे जी? नया कैंडिडेट कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? भाई साहब कह रहे हैं नया कैंडिडेट सोचेंगे अब की बार। सत्येंद्र ने कर दियो भाई, नया कैंडिडेट अच्छा है, यहाँ का एरिया का सारा जानकार भी है, पिछली बार टक्कर भी दी सत्येंद्र ने जी। हाँ। पार्टी है यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, चौटाला पार्टी या और भी कोई आदि आ सकती है, तो इसको लेके क्या आपका विचार है? पार्टी वो तो कैंडिडेट देखे जाएगा भाई, कौन सा कैंडिडेट है, कैंडिडेट देख के वोट देगी जनता। चौधरी कुलदीप बिश्नोई यहाँ से विधायक थे, उन्होंने रिजाइन करके यहाँ चले गए, ये बीजेपी में। अब ये चुनाव जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं एक थोपा गया चुनाव तो नहीं है? कुलदीप बिश्नोई तो दबाव में गया भाई, दबाव है बीजेपी का। किस चीज़ का दबाव? बहुत दबाव है, बीजेपी सरकार है, सरकार कोई भी उठाव कर सके है, उसका संपत्ति के बारे में और है जो भी है कर सके है। तो आपको मानते हो आय से अधिक संपत्ति का डर है उनको कहीं सरकार? कोई न कोई दबाव में गया है तो, नहीं तो जा ही नहीं सकता। आपके मायने में कुलदीप बिश्नोई अगर बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या 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 रहेगा? बीजेपी से चुनाव लड़े तो ऐसा है भाई, कुलदीप बिश्नोई जीतते यहाँ से तो यहाँ का एमएलए बन जाएगा, कुछ न कुछ काम हो जाएंगे। अच्छा, पहले कितने साल रह चुके हैं कुलदीप बिश्नोई यहाँ से? कुलदीप बिश्नोई आई साल कुलदीप बिश्नोई रहा यहाँ का। काम क्यों नहीं है आपके? काम तो ऊपर की पावर है, कौन हाथ में, जब काम कहाँ से आपके बीच आते हैं कुलदीप बिश्नोई, यहाँ विधायक हैं, कभी गाहे बगाए आ जाते हैं। आवे एक आधा कोई कभी कभार आ जाए, भूला चुका। क्या मैं आओ के जरूरत है बिना कोई जरूरत को नहीं बिना मारी वोट ही लेने की जरूरत है, इनका कौन दे भाई, सीधो हिसाब है। हमारे विधायक जी तो इलेक्शन के टाइम ही आते हैं जी, 15 दिन हो 20 दिन मुझे हो, मार करने को नहीं आए वो बाद में चौधरी बदला 3 साल हो चुके वोट लेने के बाद। पूरा अड्डो है वो। 5,000 आदमी रहे डेली, एक ही दिन को रुके और ना रुके नहीं, चौधरी बदलना रुकिया कर दो, देवीलाल रुकिया कर दो, उड्डो रुकियो और वो कौन रुका है? चौधरी बदनलाल जी एक बढ़िया आदमी थे, हल्के की पूरी देखभाल करते थे और पूरे विकास कार्य भी करवाए अपने टाइम के अंदर। आज कुलदीप जी को जो यहाँ से हेल्प मिल रही है, वोट मिल रहे हैं, वो सिर्फ बदनलाल जी की देन है। उनके नाम से वोट? हाँ, बदनलाल जी के नाम से वोट मिल रहे हैं। जनता के बीच कम आते जाते हैं, आते नहीं है। आते ही नहीं है तो इलेक्शन के टाइम आते हैं बस, मतलब ही को नहीं। वोट लेने के बाद आराम से फिर अपना बिजनेस करे जी। तो विकास कार्य हो चाहे मत, उनसे नहीं, विकास है ही नहीं जी। आदमपुर का कहाँ विकास? आदमपुर तो बादरा बड़ी विकास नहीं है, क्यों? आदमपुर की हालत हम दिखा चुके हैं जी। है जी, आदमपुर में विकास है कहाँ? आप दाएं बाएं गांव में, आदमपुर मंडी में जाके देख लो, आप वहाँ तो देख लो विकास है कहाँ? वहाँ विकास नहीं है। हाँ, तो थोड़ा गया। वो पार्क बनाया नहीं तो हमारे पीछा को बनाया कोई कुलदीप पार्क में हम हाँ, कुलदीप को नहीं हो, मारो है वो कौन देश का वो पीछा देश का नहीं नहीं दे सकते। का कोई दिक्कत है भी कौन देगा? कितना बड़ा गांव कांवरे? 1,000 घर है, 3500 वोटों का काम है। 3500 वोटों का गांव है जी। जी आप भी बता दीजिए, आपसे भी जानूंगा जी, ये इतनी बगावत आपकी बार क्यों ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं? बगावत ना दो, लेकिन कुल हारता नहीं है। आता नहीं है। तरबूज का पता पड़ जाएगा 2.5 साल के अंदर। इस 2.5 साल के अंदर जो ये बार बार कहता मैं सत्ता में हूँ ही नहीं, वास्तव में है ही नहीं सत्ता में। सत्ता में आ जाएगा, काम नहीं करे तो अपने आप फेंक देंगे पब्लिक को। बस ये 2.5 साल का तजुर्बा है, पता लग जाए 35 साल में, मतलब इसके बाप ने काम करे, ये सत्ता में आया ही। इस तरबूज का पता पड़ जाएगा, मिठा है खारा, लेकिन हारेगा नहीं, अभी कोई कीमत से नहीं हारेगा। कौन बेरो लाग गयो, कुकर बेरो लागो, सत्ता में नहीं कौन लाग गयो, बदलाल को बेरो लाग गयो सत्ता को आने के बाद में। अब यूं कहते मैं सत्ता में कौन, अब सत्ता में आने के बाद में पता लाग जो के करे के ना करे, नहीं करे वो तो पब्लिक पढ़ने मारे के चला के चलते रहो, काम कर रोज की पीछे। ये लोग यूं भी कहते थे वो विधायक बनते हुए भी जनता के बीच नहीं आते, जैसे चौधरी भजनलाल आते तो कोई अकेला जीत रहा है, गणेश जीत रहे हैं, खट्टर कुछ दे ही तो नहीं रहा, कुछ कि नहीं दे ही को नहीं, क्या दे रहे हैं मैंने बताओ? 1.5 साल 2.5 साल तो पंचायत खत्म कर रखी है सरकार ने, पंचायत खत्म कर रखी है 1.5-2 साल से। क्यों नहीं इलेक्शन कराओ? कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? रामराज है, ये बात है। तो आपके विचार से कुलदीप बिश्नोई सही सटीक? मैं वोट कौन दूं, लेकिन हारेगा नहीं। हारेगा नहीं क्यों जी, क्या कहेंगे? वोट तो ये मान ले नहीं देगा तो वो के बार जी कैंडिडेट आने पर पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस बात का तो कैंडिडेट आने पर बताएंगे भी कौन हारता है कौन जीतता है। जी इसके बाद में पता हाँ, यही बात है जो ये कह रहे हैं। हाँ, कैंडिडेट के ऊपर ही है, कैंडिडेट जो आएगा तब ये पता चलेगा टक्कर देने वाला है या नहीं है, कुछ काम करने वाला है। बेरो को लाग्यो
अरे तो 26 साल होगी कदे थारे बस स्टैंड पर कौन रुक्यो थान बेरो को लाग्यो खारो तरबूज मिठो है क्यों मैं वोट देवा बिना बनावा इबकार बिंगो छोरो मारो पग पकड़या मारा ओरियो मैं अंदर एक मिनट बाद एमपी जीते हैं वीरेंद्र डुमर को छोड़ा इनको ये पूछो वो कदे आए यहाँ हम लोग इनसे पूछे वो कदे आया यहाँ के बात सुनो ये रहा महेंद्र इसका पग पकड़ा बवे यहाँ दुकान पे 3 बार पग पकड़ा अंकल इबकार मारी लिहाज रखो इबकार मारी वो बवेर रेणुकार कुलदीप कड़े गए वो फोन नंबर लिया फोन नंबर लेके एक बात है कहो बारसा के जांच देखो नहीं दिन में फोन नंबर है आपके गांव में क्या विकास कार्य होने चाहिए जो जरूरी है? ये आपका कौन सा गांव बताया? गांव काबरेल है जी। काबरेल में क्या होना? मंडी आदमपुर और जिला हिसार है अपना। हमारे यहाँ गांव काबरेल में कोई भी विकास कार्य नहीं है। कुलदीप के टाइम में जीतने के बाद कम से कम 1968 से 35 साल होगी सरकार आते हुए इनकी। एमएलए तो बना के भेज रहे हैं यहाँ से, विधायक हर बार बन के जा रहा है कुलदीप। एक बार ही जो ग्रांट आता है एमपी का ग्रांट आता है, ग्रांट में इसने एक ही काम नहीं करवाया। हमारा तहसील मंडी आदमपुर है, वहाँ आप अगर जाके देखोगे ना तो घर घर और जो मेन रोड होते हैं अपने वहाँ सभी गड्ढों से भरे हुए हैं पानी से। कह रहे हैं पानी निकलवा रहे हैं, कहाँ निकलवाया? कल की बात चल रही है फिर भी झूठ है। एक ही पंखा या बर्मा नहीं लगा हुआ है। आज अभी जाके आप तसल्ली कर सकते हो। न हमारे यहाँ गाँव में कोई कार्य करवाया जो विकासशील कार्य हो, सर्व संपत्ति कार्य हो, कोई भी काम नहीं हुआ। यहाँ आते हैं कुलदीप का लड़का भव्य आया था हमारे बस स्टैंड पे और ये भाई है ओ महेंद्र भाई, महेंद्र भाई था मेरे साथ, यहीं पीछे हम बैठे थे। आज जैसे बैठे हैं आप आगे वैसे ही महेंद्र भाई साहब है। भव्य आया था, आपसे क्या बात की थी? कहाँ बैठे थे आप? हम वो पीछे पत्ते खेल रहे थे उस टाइम वो वोट के लिए आए। हमने उसको पूछा भाई आप आपने संभाल लिया हमको? उन्होंने कहा जी मेरा पिताजी बीमार है, मैं अमेरिका जा रहे हैं इलाज के लिए, हम माफी चाहते हैं, वोट दियो। ये बात हुई थी। हाँ जी। अब ये बताओ आप भाई, जब वोट हो रहे हैं, अब वोट हो रहे हैं, अभी भव्य तो कुलदीप जी ने कह दिया, सरकार से कह दिया है, खट्टर जी से और जो भी जेपी नड्डा साहब है उनसे कहा है भाई मैं तो खड़ा नहीं होऊंगा, पर अगर सरकार बीजेपी सरकार चाह रही है तो भव्य को सीट दे सकती है। बात तो यही चल रही है मीडिया में। तो अगर भव्य को सीट मिलनी चाहिए तो भव्य तो अभी तक फॉरेन कंट्री में है ही नहीं। अब जिस दिन डिक्लेयर होगा, मैं आपको ये याद दिला दूं, आज की तारीख और टाइम अब जिस दिन डिक्लेयर होगा उस दिन आएगा। जितने टाइम इलेक्शन उपायुक्त जो चुनाव आयोग होता है 40 दिन का टाइम लेता है, जितना लेता है उसी टाइम के दौरान ये आएंगे, यहाँ जुमलेबाजी करेंगे, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, गांव प्रगतिशील होगा, हर घर प्रगतिशील होगा, कार्यक्रम बढ़िया होंगे, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। पर जो 5 साल जिस दिन चुनाव हो जाएंगे उसके बाद में यहाँ किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। ये अपने जुमले बनाते और चले जाते हैं करके। भाई साहब मैं आपसे जान लेता हूँ, आपसे क्या काम होना चाहिए आपके ये काबरेल गांव में? ऐसे मतलब कोई बड़े कार्य क्या अटके हुए हैं जो अब तक हुए नहीं है? कोई काम नहीं है जी यहाँ पर। मतलब मेन क्या, स्कूल, जोड़, रास्ते, लाइट, अस्पताल? स्कूल सही है जी, और नए टीचर है उसमें स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को कोई टीचर नहीं भेज रखा, कोई 2 आया बस मसाई, और 12 का स्कूल बना रखा है। और जोड़ है, जोड़ में भी गंदा पानी एक बात गल रहा है, उसको कोई निकासी नहीं है निकलने के लिए, और गांव में तंग है जी। मान लो अस्पताल वगैरह, सड़क है जो इससे ये है, अस्पताल है जी, मान लो उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। हमारे गांव में तो वाटर वर्क्स लगा हुआ है, उसमें भी पीने का पानी नहीं है, खारा ट्यूबवेल का पानी डाल के गांव को दूषित गंदा पानी पिला रहे हैं। आप कल आना 11 बजे, आपको हम हमारा वाटर वर्क दिखाएंगे। तसल्ली हमारे को ये मार है या जीवाव है, उसके अंदर कुत्ते, घोड़े, गधे, बकरे सारे पड़े हैं, और वहाँ हमारी सफाई नहीं हो। 20 साल हो गई। अभी ये ड्रेन चल रही है, पुरानी नहर चल रही है ड्रेन, उसका पानी उस नहर में डाल के हमारे वाटर वर्क्स में आ रहा है। पुरानी नहर का पानी सटके लगा के वो डाल के वो पानी वाटर वर्क्स के अंदर डल रहा है। जो ये नहर है ना पुरानी, हाँ वो हमारे वाटर वर्क्स के अंदर पानी डाल रहे हैं। तो ये तस्वीर देखा, ये पीछे एक मिनट बाबा, ये युवा साथी देश का भविष्य है, अब यहाँ खेल जाते हैं रोज। बिल्कुल। तो क्या नाम?
करण खुराना। युवा है खुराना जी, और युवा पे देश की बागडोर है, भविष्य है, और हर नेता आजकल युवाओं पे दाव चल रहा है। भाई युवा आगे करो, इनको चुनाव लड़ाओ हर फील्ड में। कुलदीप का आदमी है जी, साची गवा बिल्कुल। ठीक है। अच्छा अभी अभी करो चना करो, वोट कुलदीप का ही अपना। वजह क्या, क्यों? कोई वजह को नहीं, मतलब और दिल से? ध्यान कोई दूसरा आगे पूछे नहीं, कुलदीप ने ही मार दिया फोन, तड़के ही आ जाओ सवेरे और बोलो। बिल्कुल मतलब दिल से साथ, बिल्कुल बिल्कुल। दादो वोट, दादा ही वोट देगा, मेरा कोई वोट दे और मैं ही वोट दिया, बस एक ही बात है। यानी कि दादा परदादा दर पीढ़ी चल आगे पीढ़ी बिल्कुल आगे। क्या कहेंगे, क्या लगता है? जे जो सी पार्टी है वो ये आप के किसका जो वोट देना किन देश का पता। यानी कि किसी को भी देंगे, हाँ वो माहौल देखेंगे, माहौल देखेंगे जी। यहाँ का ही माहौल ये देख लिया आपने, ये जवान लड़का है, इसने कह दिया भाई मेरा दादा पोता हमें पीछे से पीढ़ी से देते आ रहे हैं, अगर फोन अब कर दिया तो कुलदीप जी आ जाएंगे। ये जो चमचागिरी बोलते हैं ना, ये चमचागिरी यहाँ पता चल रही है, अब रियलिटी है। चमचागिरी यहाँ किसी को जिसकी जरूरत है जितनी है वो ही फोन करके आ रहा है। अब इन्होंने कह दिया और किसी ने कहा भी फोन करेंगे आ जाएंगे, क्यों? इनका मतलब है इनको पता है, इनका जो भी है उठ बैठ है, जो भी है ये अपना काम करवा लेंगे। आम जन सेवा है ना, जो आम सर्व संपत्ति गाँव में काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। हम किसी पार्टी को वोट देते हैं, नॉन जाट, हमारे वोट आए नहीं होते, हम चाहिए जाट बेल्ट को दे दें, हम चौटाला को दे दें चाहिए। मेरा नाम रणवीर सैनी है, हमारे आए तो हुआ को नहीं, फिर हमने मजबूरी में उसकी घेरने पड़ा। यानी यहाँ तो खाली वोट लेने आते हैं, विकास कार्य जीरो है। अच्छा खेलने का क्या है यहाँ गांव में? जो आपके देख बहुत बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा पीछे ग्राउंड दिखा दीजिए, तो खेलने के लिए बता दो, युवाओं के लिए स्टेडियम बना रखे क्या? ये स्टेडियम सरकार की तरफ? स्टेडियम तो एक सेकंड, एक मिनट रुक जा यार, जी टिका ले तो फिर जी। तो एक बार ये जगह है जी शमशान भूमि, रुको एक मिनट, हमें तो स्टेडियम की जगह मिल रही है हमारे गांव की तरफ से। यहाँ 15 गांव का अवगमन है, मेन चौक है, 15 गांव की सीमा लगती है यहाँ चौक पे। ये तो हमने शमशान भूमि में बच्चों के मनोरंजन के लिए स्पेशल इसलिए बनवाया, गाँव राम ने मिलके, यहाँ सभी बच्चों ने और जो बुजुर्ग है उन्होंने सबकी सर्व संपत्ति से बनाई है। न किसी सरकार ने कुछ दिया यहाँ, न किसी MP ने दिया, न कोई और छोटा मोटा पदाधिकारी है, किसी ने यहाँ कोई पैसा नहीं दिया। मुझे एक बात और जानता हूँ, जो बच्चे खेल रहे हैं सारी इतनी ये साथ में खड़े हैं, कोई यहाँ बड़ा प्लेयर भी निकला आपके गांव से? अभी स्टार्ट किया जी, अभी स्टार्ट किया। तो आपकी टीम ये जो वॉलीबॉल और चुप क्या है, वॉलीबॉल की टीम है ये? वॉलीबॉल की टीम यहाँ ये आप आइए थोड़ा, वॉलीबॉल की जो टीम खेलते हैं आप यहाँ से, अच्छी खासी टीम आपकी ठीक चल रही है, अभी चालू किया है। यानी कि अभी आप ऐसा है हरियाणा लेवल क्रॉस कर जाएंगे? ना अभी तो क्या हुआ है, टाइम लगी, उम्मीद है। तो चाहते क्या है, मतलब क्या होना चाहिए आपके सरकार की तरफ से? क्या ग्राउंड मिलना चाहिए, बढ़िया सारी फैसिलिटी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए सारी। अभी जो सामान वगैरह आता है सारा आपके खुद के पैसे से? हाँ खुद के इन्होंने पैसे से आ रहा है। हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा आप थोड़ा सा आगे आइए, मैं आपसे जानता हूँ, थोड़ा सा इधर आइए आप। अभी तो बच्चे तो खुद के पैसे से ग्राउंड बना के खेल रहे हैं, ये शमशान है, ये शमशान भूमि जो है ये सरकार की तरफ से तैयार है, ये भी गांव की तरफ से तैयार है? ये तो जी अभी सरकार की तरफ से की, सरपंच साहब ने की, तो ये तो भाई घास वगैरह जो है सब कुछ, भाई घास का तो पता नहीं, ये तो लड़कों की मेहनत है सर। हाँ जो हमारे गांव के लड़के हैं जी, संगठन है हमारे गांव का, उसकी मेहनत है ये ग्राउंड बनाना। ये जो पार्क बना रखा है आगे, इस साइड भी मुसाण है, उस साइड भी मुसाणा में, जो हमारे मुसाणा उसमें भी कार्य चल रहा है, उसमें भी पार्क बनेगा। इसमें ये बच्चों ने खुद की कमेटी बना के मेहनत करके खुद से और ये बनाया, पार्क बनाया। सड़क बनाई है ना वो पंचायत की तरफ से बनी है जी। कोई पदाधिकारी और कोई MP MLA का कोई साथ नहीं है किसी प्रकार का भी। वोट लेते हैं फिर 5 साल बाद दोबारा आते हैं, वो भी वोट लेने के लिए 15 दिन या सुख दुख में ना MP ना MLA ना कोई भी नहीं है। चौधरी भजनलाल जैसी बात नहीं है सर इसमें। कुलदीप मिश्रा में चौधरी भजनलाल जैसी बात नहीं है। 1968 से जुड़े उनके साथ हमारा कोई भी काम नहीं किया। 96 में चौधरी भजनलाल जी CM थे और तभी से कुलदीप बिश्नोई कम जितान लग रहे हैं। कोई आदमपुर एरिया में कोई काम नहीं होया। आदमपुर मंडी का इतना बुरा हाल है जी, ठीक है। आपने एक वीडियो देखी होगी जो वायरल हो रही है बहुत ज्यादा। जिस टाइम 2014 में कुलदीप ने बीजेपी का गठबंधन जो इन्होंने तोड़ा था, तब एक बात बोली थी, भाई मेरे छोटे बड़े भाइयों, मेरा कार्यकर्ता और जो भी साथी है और किसी पे विश्वास कर लेना, पर आप बीजेपी में विश्वास मत करना। ये बात वायरल हो रही है और आज उसी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो आप बताओ विकास कहाँ होगा? बात मुद्दे विकास की है और गांव में विकास कार्य यहाँ हुए नहीं है।
3500 वोट के आसपास है काबरेल गांव में। और जिस जगह मौजूद हैं गांव के लोग, युवा साथी खिलाड़ी हैं, ये ग्राउंड ये युवाओं ने तैयार किया है, ये घास वगैरह भी युवाओं की टीम ने लगाया है यहाँ पे। और यहाँ पे कहते हैं कि नेता वोट लेने आते हैं, 5 साल बाद ही यहाँ पे आते हैं और लोगों को एक ठगा सा महसूस करते हैं। तो वास्तव में भविष्य के गर्भ में अब की बार यहाँ से जो भी चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस या बीजेपी या जेजेपी या आम आदमी पार्टी, चुनाव जीतना बड़ी टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि यहाँ की जनता मुद्दों को लेके वोट देगी और मुद्दा होगा कहीं ना कहीं विकास का, और मुद्दा होगा चुनाव में अब की बार काम का, और काम का मुद्दा चलेगा, काम का मुद्दा चलेगा तो कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर है। चाहे कोई भी यहाँ से पार्टी चुनाव लड़ेगी, विकास का मुद्दा होगा। विकास इस गांव में कुछ हुआ नहीं है। काबरेल गांव में 3500 वोटों का गांव है, यहाँ पे लोग बता रहे हैं। यहाँ पे पानी भी गंदा पीने को मजबूर है, यहाँ पे कुत्ते पड़े रहते हैं डिग्गी तक में। कोई नेता या कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आके चलता नहीं है, और ना ही यहाँ को प्रशासनिक कोई अधिकारी आला कमला को आके यहाँ आता कोई नहीं आता यहाँ। अब जो आप सीट की बात कर रहे हो ना, अब जो चुनाव होंगे अपने उपचुनाव होने जा रहे हैं, हाँ अभी इस सीट पे वास्तव में आदमपुर की सीट हमेशा के लिए हरियाणा विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो गर्म सीट मानी गई है। अब की बार तो हाँ, अब के पूरे हरियाणा में सिर्फ उपचुनाव यहाँ पे हैं, सेंटर तक यहाँ पे होने जा रही है। अगर यहाँ कैंडिडेट किसी भी पार्टी की तरफ से आए, अगर कैंडिडेट हमारा होगा, हमारी तहसील से होगा, हमारे हल्के चौमन गांव हमारे हल्के में, अगर हमारे गांव से कोई कैंडिडेट, बढ़िया कैंडिडेट जिसने समाज सेवा की हो या कोई बढ़िया काम किया हो समाज सेवा के अंदर, अगर कैंडिडेट बढ़िया निकल के आता है तो अब की बार कुलदीप हो या कुलदीप की नस्ल हो, हार पक्की है। और अगर कैंडिडेट कमजोर है, कैंडिडेट पीछे कभी कैंडिडेट नहीं मिला हमें, कैंडिडेट अगर 1-2 बार मिला भी है तो उस कैंडिडेट की हमारे ही जो नेता और राजनेता यहीं के, उन्होंने एक दूसरे ने टांग खींच ली, उसकी वजह से हार हुई नहीं, हार पहले भी हो जाती। क्यों बारी कैंडिडेट कब के बारे में मुद्दा रहेगा? अपने 54 गांव बताए हैं जो भाई साहब बोल रहे हैं, हाँ। तो ये मुद्दा चलेगा अब की बार? क्या चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? यानी कि 54 गांव का कैंडिडेट हो तो कहीं ना कहीं फाइट में बढ़िया कोई कैंडिडेट फाइट पूरा होगा जी। भाई साहब अगर हल्के का कोई कैंडिडेट हो ना, आदमपुर हल्के का कोई कैंडिडेट हो तो यहाँ इलेक्शन का मुकाबला हो जाएगा खूब। यहाँ पे हम शमशान जो घाट है वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन काबरेल गांव की एक तारीफ भी करते चले। चलो सरकार और प्रशासन आला अधिकारियों ने यहाँ कुछ नहीं करवाया, और यहाँ नेता रीना MP आए यहाँ पे, लेकिन गांव की बड़ी मेहनत है। यहाँ पे इतना प्यारा शमशान घाट है। यहाँ पे शमशान घाट में कहते भूत रहते हैं, और शमशान घाट में आने से लोग डरते हैं क्योंकि भूत बोले किलके मारते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। काबरेल गाँव में खुद की मेहनत, बच्चों की, युवाओं की, बुजुर्गों की प्रेरणा से यहाँ पे इतना हरा भरा, इतने अच्छे वृक्ष से यहाँ पे पूरा गांव बैठने आता है। ये चारों तरफ देख लीजिए, और ये शमशान घाट है। कोई कौन कहता है यहाँ पे भूत बोलते हैं? यहाँ पे नहीं रहता भाई साहब। यहाँ तो लोगों की जब मैच से एक टीम जीतती है और दूसरी हारती है तो बच्चे जलेबी लाके खाते हैं, कोई भूत नहीं है यहाँ। तो ये मरकरी लाइटें जल रही हैं शमशान में, ये देख लीजिए, और ये खेल का ग्राउंड है शमशान में ही, और ये चारों तरफ बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये सरकार प्रशासन या किसी विधायक या किसी नेता का बनवाया नहीं है, ये गांव का खुद के अपने लेवल पे है। इस गांव को इस चीज़ के लिए हमारे चैनल की तरफ से हम सैल्यूट करते हैं जी। हमारे किसान भाई 60 दिन से लगातार तहसील आदमपुर जो धरना पे बैठे, हाँ, तहसीलदार का कोर्ट रूम होता है, जो सबसे बड़ा न्यायालयपति होता है, वो वहाँ कोर्ट रूम के अंदर जमा बैठे हैं जी। का जो हमारा APR कटी हुई है, और 2021 का जो गुलाबी सुंडी और जल भराव से हमारा फसल खराब हो गई थी हमारी, वो उसके बारे में अगर 2020 का APR हमारी 39 करोड़ और कुछ 85 लाख के लगभग हमारी अब मिल जाएगा आपका, क्योंकि चुनाव आज के हैं और सारे अब सरकार भाई साहब आपने अब एक और है, इस पे भी नेता रोटी सेकने की कोशिश में है। हम हमारी मेहनत करके वो मुआवजा लेके आएंगे। किसान वार दिन रात एक कर रखी है बैठ के सरकार से लड़के, पर अब यहाँ जो आएंगे जितने भी विधायक बनने के लिए यहाँ तरपर होंगे, वो सभी ये कहेंगे मैंने दिलवा दिया, मैंने दिलवा दिया। ये भी रीत चलेगी यहाँ जनता को भड़काने के लिए और बुलाने के लिए। तो हम काबरेल गांव से ये तस्वीरें दिखा रहे थे। अब की बार चुनाव यहाँ पे आ चुका है, और चुनाव भी हरियाणा का हॉट सीट का चुनाव होगा। यहाँ पे पूरा अमला जमला तंत्र पंत्र सब पार्टियां साम दाम दिन भेद यहाँ अपनाएंगी, और यहाँ 1 महीने तक यहाँ पे पूरा हरियाणा प्रदेश और दिल्ली तक के यहाँ नेता उपस्थित होंगे। तो देखना ये होगा अब की बार जनता जनार्दन सब जानती है अंदर क्या और बाहर क्या है, ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की राहें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि
बार वोट मुद्दों को देख के जनता देगी और मुद्दे होंगे विकास के। विकास कितना हुआ है हर गांव में, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस रमा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।